हेलो एंड वेलकम माय ब्लॉग। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आज के इस ब्लॉग में, मुख्यतः जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज 25 जून है और आज भारतवर्ष में जो कि ब्लैक डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है। इस पर जो कि हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या ब्लैक डे सही में था और क्या इंदिरा गांधी जो कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी 1975 में, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा कर क्या गलत किया और क्यों ब्लैक डे ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, जो हमारे नेता लोग हैं, जो भारत की वर्तमान की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, आज ब्लैक डे ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी कह रही है और जो कि इसके लिए राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा जा रहा है। तो देखिए, ठीक है, ब्लैक डे ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं, लेकिन जो इंदिरा गांधी ने ये किया था, आपातकाल लगाया था, तो इसके लिए सिर्फ इंदिरा गांधी दोषी थोड़ी होंगी। तो देखिए, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इंदिरा गांधी का ये कहीं ना कहीं अपमान है और एक महिला का भी अपमान है। इंदिरा गांधी पर हम अब सवाल नहीं कर सकते हैं। भारत की आयरन लेडी थी, उन्होंने जो भी किया था अच्छा किया था। अब आइए हमारी नज़र से देखिए, मेरा दृष्टिकोण, मैं देखिए एक भारत का नागरिक हूँ, नागरिक होने की वजह से मैं ब्लॉग हूँ, मैं सोचता हूँ आप लोगों के बीच विचार शेयर किया जाए। देखिए, ब्लैक डे ऑफ इंडिया हम नहीं कह सकते हैं। यदि वहाँ पर देखा जाए तो ब्लैक डे ऑफ इंडिया नहीं है और भारत में जो चुनाव प्रणाली है बेहद ख़राब है। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि राजनीति में सभी लोगों ने एंट्री ले लिया था और सभी लोग जो कि अपने अपने मन से कर रहे थे, तो मनमौजी को रोकने के लिए ब्लैक डे ऑफ इंडिया लगाया गया था। और हालांकि देखिए, कोई सुप्रीम कोर्ट का वजह भी रहा था और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। तो देखिए, ब्लैक डे ऑफ इंडिया तो आज भी चल रहा है और मुझे लगता है कि अगर जो हमारी वर्तमान पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अगर इसी को लेकर कांग्रेस के तंज कसती रही तो क्या भारत का विकास संभव है। देखिए, आप लोग मेरी बातों को नहीं समझते हैं। ये हमारी जो पार्टियां हैं वो करती क्या है। ये पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी जो बनी है, वो जनता के विकास की बात नहीं करती है, वो कांग्रेस पार्टी पर तंज कसेगी। यही काम करेगी कांग्रेस। कांग्रेस आएगी तो बीजेपी पर तंज कसेगी। तो यहाँ मूर्ख किसे बनाया जा रहा है? जनता को। बर्बाद कौन हो रहा है? देश। आज कोई भी पार्टी जनता के मुद्दों पर बात करती है। 13,000 से ज़्यादा छात्रों ने सुसाइड किया साल 2022 में। आप लोगों ने कभी सुना कि संसद में इस बात पर मंथन समीक्षा बैठक हुई है? नहीं। आप लोग क्या जानते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों की मौत एक्सीडेंट की वजह से होती है। क्या संसद में इस पर कोई बिल आया है? नहीं आया है। क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा भूखमरी इस देश में है? इस पर कभी वार्तालाप हुआ है? नहीं होता है। तो ब्लैक डे ऑफ इंडिया सिर्फ 1975 ही नहीं है। आप लोग सही में देखिए, मैं जनता के लोगों से कह रहा हूँ कि नेताओं की भाषण देखना बंद कीजिए और देश के जनता होने के नाते मैं हमेशा ही अपने सब्सक्राइबरों को ये कहता रहता हूँ और मैं हमेशा से ही आवाज़ उठाते रहता हूँ। मैं यही कहूँगा कि देश के नेता को ऐसा चुनिए जो देश के समस्याओं को उठाए। अगर हम 1975 के सवाल अभी उठाते रहें तो हम कितने साल पीछे जा रहे हैं। इसलिए मेरा एक ही मकसद है दोस्तों, मैं अपना वीडियो जहाँ तक समझता हूँ भारत सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। वजह यह है, और भारत के चुनाव आयोग के पास, कि भारत की चुनाव प्रणाली बेहद ही खराब प्रणाली है। बेहद ही खराब प्रणाली भारत की चुनाव प्रणाली है, जिसने युवा वर्ग को बर्बाद किया, जिसने अनपढ़ों, दुष्कर्मियों, अपराधी किस्म के लोगों को बढ़ावा दिया। सिर्फ और सिर्फ भारत का चुनाव आयोग उस पर आवाज़ उठाई। जिस तरह यूपीएससी की एग्ज़ाम के द्वारा कैंडिडेट का चुनाव होता है, क्या सांसदों का चुनाव ऐसे नहीं हो सकता है? हो सकता है। देश की जनता होने के नाते आप लोग आवाज़ उठाइए। अगर देश से आप लोग दंगा फसाद, गरीबी, अनपढ़ता सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको चुनाव आयोग में सुधार
करना ही होगा। और ब्लैक डे ऑफ इंडिया जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नेता और पार्टियां अपने टाइम पास कर रही है और जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या आप लोग मेरे बात से सहमत है तो कमेंट में यस लिखिएगा, और नहीं सहमत है तो नो लिखिएगा। ये मेरा राय है, इसमें रिएक्ट किसी को नहीं करना है। मेरा ब्लॉग वीडियो है, मैं अपना राय देता रहता हूँ। मेरा राय यही है तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जागरूक करूँ और उसको सही रास्ते पर, उसे भूतकाल से मैं वर्तमान काल में जीने को सिखा रहा हूँ। यदि आप लोग पास्ट में जिएंगे इसी तरह बर्बाद होते जाएंगे, इसलिए वर्तमान में जीने को कोशिश कीजिए। जय हिंद।